नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2000 पेपर के अगले प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों पिछले सेशन में हम लोग जो किए थे वो जुलाई 2013 के फर्स्ट पार्ट को किया था, जिसमें कि हम लोग पूरे के 30 क्वेश्चंस किए थे और वहीं 30 क्वेश्चन से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी 60 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन 31 से लेकर 60 तक कर लिए थे और उसके बाद हम लोग आगे जो है कि 61 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आपके सामने रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादों की ब्रांडिंग, ये ब्रॉडिंग है, ठीक है। ब्रॉडिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांडिंग लिखा है ना, ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, या उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, या उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो देखिए यहाँ पर बोला है ब्रांडिंग की बात की गई है। जब भी कोई ब्रांडिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये क्या होता है कि एक जो ये बाजार में ना जो दूसरे प्रोडक्ट इसी के जैसे उपलब्ध होते हैं उनसे यह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इनकी एक अपनी पहचान हो जाती है, जिसकी वजह से तो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा कि बाजार में जो उपलब्ध दूसरे उत्पादों से ये क्या करता है, इसे भिन्न करता है, यदि आप किसी प्रोडक्ट की क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, या संविधान की प्रस्तावना। तो अगर हम बात करें संविधान की अंतरात्मा, इस क्वेश्चन को लगभग सभी लोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से ये आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, यानी मौलिक अधिकारों से जो संबंधित खंड है उसे संविधान की क्या कहते हैं, अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए एक भी नहीं, 2, 4, 12। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो आपके 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो न्यायाधीश किसी भी मुकदमे का निर्णय किस पर देता है? तो ये चीज़ें सभी को पता है कि वो सबूतों के आधार पर किसी भी निर्णय को क्या करता है, देता है, सुनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। तो यहाँ पर बोला है कि किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जगन्नाथ पंथ पर क्या होता है कि जो आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्वेश्चन है कि दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है तो स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, या सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ये बीमारियाँ हैं, दस्त, पेचिस, हैजा जैसी जो बीमारियाँ हैं, ये अधिकतर जो है कि दूषित जलों के कारण जो है कि ये फैलती हैं। तो इनका ये अगर हम इनको बीमारियों से रोकना चाहते हैं तो सुरक्षित अगर हम पेयजल उपलब्ध कराएंगे तो ये बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, इस पर किसी भी विवाद अथवा चर्चा से बचे। देखिए चर्चा से बचने की बात कर दी गई, चर्चा की बात की गई है। अभी हमने पिछले सेशन में एक आपको टैग वर्ड वाला जो है कि वीडियो जो है कि बनाया था, उस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चर्चा को मैंने जो है चर्चा और वाद विवाद को पॉजिटिव में रखा है, पर यहाँ पे चर्चा से बचने की बात की गई है। देखिए यहाँ पे ये निगेटिव बन जाएगा। सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करना है, क्या सरकार जो करे उसकी आलोचना करना है। न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें, या उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर बोला है न्यायिक सक्रियता के लिए सिर्फ दलील करें, दलील दें, नहीं, यहाँ पर क्या करना है, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। तो शिक्षक को ये करना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों या किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? परिवार, विद्यालय, टेलीविजन, सहपाठी। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोर किशोरियों के व्यवहार व प्रकृति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए? परिवार, विद्यालय, टेलीविजन, सहपाठी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अधिक विविधता लिए हुए हैं विज्ञानियों के विचार से, तो वो क्या है? टेलीविजन लिए हुए हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो चलिए कुछ विधि देख लेते हैं। यहाँ पर चारों रही विधियाँ। सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, या रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, या ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो ये बनेगा कि रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे जो व्याख्यान हैं उसमें अधिक से अधिक क्या करें? नई सामग्री का रखना। ये जो है उनकी रुचि को बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा आपका? पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौड़ स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले, या आंतरिक स्रोत? तो यहाँ पे क्या होंगे? ये अगर एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है और वो कुछ सैनिकों का क्या करती है? इंटरव्यू लेती है, डायरेक्ट लेती है, तो ये जो है कि आपका प्राथमिक स्रोत बनेगा। किसके लिए? ठीक है, युद्ध में जिसने हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? देखिएगा ध्यान से। किसके लिए? गहन अध्ययन के लिए। तो भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, या पृथ्वी की संरचना। यहाँ पर बोला है शिक्षक जो है कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। तो कौन सा जो है कि सबसे उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर देखिए जो सबसे गहन उपयुक्त करने के लिए प्रकरण देना चाहता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा भूकंप। सी लिखा है भूकंप। यहाँ पे जो है कि चीज़ें सीमित है, यहाँ पे चीज़ें सीमित है। भारत की प्रमुख फसलें, पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की संरचना, पर यहाँ पर भूकंप केवल दे दिया है। भूकंप के बारे में आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं यहाँ कि भूकंप कैसे आता है, उसकी सावधानियाँ क्या हैं, और फिर उसके बचाव क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों को किससे मापा जाता है? तो यहाँ पर जो है गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 71 का 1 जो है कि आपका राइट आंसर बन जाएगा। 72 जो दिया है कि व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना कहलाता है, मुक्त संगत कहलाता है, आत्मकेंद्रिता कहलाता है, या सामाजिक बुद्धि उत्तेजना कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपका तर्कना कहलाता है कि व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना, ये क्या कहलाता है? तर्कना कहलाता है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है कि विभिन्न देशों में भूमि उपयोगों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, वेन आरेख। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि विभिन्न देशों में जो भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए हम कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, तो ये आप तुलनात्मक चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट बन जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण। क्या लिखा है यहाँ पर? जो क्वेश्चन है कि छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? अवबोध के अंतर्गत आएगा, अनुप्रयोग, संश्लेषण, ज्ञान।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये अवबोध क्वेश्चन के अंदर आएगा, ठीक है, अवबोध। तो ये राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। जब आप पाठ योजना तैयार करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी लिखी जाती हैं। तो जो लोग पाठ योजना बनाए होंगे उनको जो है कि ये चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, और जो लोग नहीं बनाए होंगे उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने में के सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी, देखिए अब यहाँ पर बात करें विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला है कि जबकि हमको अतिरिक्त बोला है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है कि गलत ढूंढना है, क्वेश्चन निगेटिव है, क्वेश्चन को समझना बेहद ही जरूरी है। किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, बिल्कुल बात सही है, पॉजिटिव है। अर्थपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर दिया है कि सदा ठीक ठीक उत्तर देने की बात की गई है, तो यही आपका ऑप्शन ब्लैक है, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा। तो 75 का क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। दिया है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे, मोबाइल टावर की बात हो रही है। दिया है कि छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्या ऐसा करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। छात्राओं को स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके, या इस पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी, या कक्षा में स्थिति को जानने के लिए बच्च विपक्ष में चुनाव करवाएंगी। तो ये बच्च विपक्ष में चुनाव भी आप नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए इन दोनों ऑप्शंस में से आपका क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कि आपका तीसरा बनेगा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 76, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या बनेगा कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कहें अभिप्रेरित करेंगी, जिससे वह क्या करेंगी, स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र व मूल्यपरक शिक्षा। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, देखिए आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि मिडिल की बात की जा रही है, 6 to 8 भी बात की जा रही है। तो वहाँ पे जो हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी जो है कि वो किताबों को पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय में से ली जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा। तो किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, या प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो यहाँ पर अगर हम समय रेखा की बात करें तो ये किस में होगा कि किसी राजवंश का क्या करें, सारांश प्रस्तुत करने में जी ये जो है कि आपका उपयुक्त होगा, न कि किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करेगा, राजवंशों की तुलना करेगा, न ही प्राचीन भारत के शिक्षण में यूज होगा। ये समय रेखा आपका किसी भी राजवंश का सारांश प्रस्तुत कर देगा कि ये जो है कि किससे कब तक जो है कि चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो मानचित्र पर अगर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है, तो कौशल से संबंधित है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। बात सही, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, या कानून के प्रति डर पैदा करे। तो यहाँ पर क्या करना है कि परिचित संदर्भों से क्या करना है, हमको अधिक से अधिक उदाहरण दे, ताकि बच्चे को जो है कि अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर उन चीज़ों को समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है आपका कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना, बिल्कुल बात गलत। ठीक है, धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, ये भी गलत होगा। माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, ये भी सही नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति क्या करना है? आकर्षण आपका बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, या उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, या भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। क्या ऐसा है? क्या भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है? तो ये जो है कि सही नहीं है आपका। तो यहाँ पे ये है कि जो भारतीय प्राचीन भारत में जो है कि गणतंत्र क्या हो रहा था? फल फूल रहा था। यहाँ पे सही होने वाला है ऑप्शन आपका। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, न कि लोकतंत्र की जड़ें केवल भारत में है, न ही उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, और न ही भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। जबकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में और दूसरे संविधानों से कि जो है कि अलग अलग चीज़ों को लिया गया है, तो फिर ये सबसे पहले पुराना संविधान कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन, या शिक्षा उद्देश्य नई शिक्षण पद्धतियां और बोर्ड परीक्षा। तो यहाँ पर 83 का जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि अधिगम उद्देश्य होना चाहिए, अधिगम गतिविधियाँ होनी चाहिए, और हमेशा आपका रचनात्मक व संकलित आकलन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए केवल संकलित की बात की गई है, यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की बात की गई, वर्ष के अंत में आप परीक्षा ले लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि संकलित परीक्षा आप कर लेंगे, नहीं, आपको रचनात्मक की जो है कि ये पॉजिटिव वर्ड है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग टैग वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जा करके आप देख लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि? समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, या छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, या विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए एक आ गया अन्वेषण, जैसे मैंने आपको इसलिए मैंने टैग वर्ड वाला वीडियोस बताया कि आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ टैग वर्ड्स हैं जिनको आप देख करके सही आंसर को लगा सकते हैं। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके इस वीडियोस को देखने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके कितना भी नहीं तो 5 से 6 नंबर कन्फर्म होने वही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों का अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, या अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्यपुस्तकों। क्या हम अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्यपुस्तकें करेंगे? नहीं। विवादित मुद्दों से दूर रहें ऐसा नहीं, और न ही वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, बल्कि ये ऐसी होनी चाहिए पाठ्यपुस्तकें जिसमें सभी क्षेत्रों व सामाजिक समूहों का उनसे क्या हो, जुड़ाव हो। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो राजनैतिक निर्णयों की आलोचना करने के लिए, सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, और राजनैतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि के रूप में प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। जैसे कि टैग वर्ड में मैंने याद करना बताया था, गलत है, स्मरण करना गलत बताया था। ठीक है, और ये आलोचना भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए विश्लेषण की बात की गई है, विश्लेषण करना ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। देखिए टैग वर्ड के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा लिए। तो अगर आप नहीं देखें तो आप उसको जाकर के देखिए निश्चित रूप से, ठीक है, वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर, या वृद्धों के लिए सामाजिक सुधार की मांग को लेकर नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बताएं तो यहाँ पर इसलिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था कि समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के, इसलिए यह जो है कि आपका चलाया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए मुख्यमंत्री के चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, या प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ना ही यह गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, ना ही प्रधानमंत्री के सुझाव पर होता है, और ना ही बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा होता है। ये होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं। तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा जो है कि मेधावी होती हैं। लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, या लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पर दिया है लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कौन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर दिया है लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं। तो यहाँ पे तो प्रदर्शित नहीं हुआ क्योंकि लड़कियों को बोल दिया है। लड़कों को अगर बोलता वहीं पे तो वही होता, पर यहाँ पर दिया है कि लड़कियाँ केवल घर के काम काज कर सकती हैं। तो यही जो गलत है, तो ये आपका जो है कि प्रदर्शित कर रहा है लिंग मूलक भेदभाव को। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर जो है कि सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बात सही। तो किस तरीके से? देश और संचार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, या क्रिकेट के आयोजन को प्रसारण करना, या विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर देखिए केवल जो है मनोरंजन की चीज़ें नहीं प्रस्तुत करती हैं, ना ही क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठकर इसे देख सकें, और ना ही विज्ञापन की केवल वस्तुएं खरीद सकें, बल्कि इसलिए माध्यम से एक महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में संचार कि देश और संसार के बारे में समाचार देता है और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। तो दोस्तों आज का ये भी वीडियोज़ में हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और SST का ये जो है 2013 वाला जो क्वेश्चन था, 2013 का पेपर जुलाई का, वो आज कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में जैसा कि मैं डेली बाई डेली आपको 2 पार्ट में जो है कि क्वेश्चन पेपर कराता हूँ, एक पार्ट में 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिस्कस डेली बाई डेली। तो यदि आप पहली बार चैनल पे वीडियोज़ की हैं, नहीं जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप जाएंगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो सीटेट 2024 SST पेपर 2 में अगर जाते हैं लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं जो ऑफलाइन में पूछे गए हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग कल जो मिलेंगे 2014 के क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।